आज मेरे पास है बजाज पल्सर NS 125 का ये नया वाला मॉडल है, 2024 मॉडल, अपडेटेड मॉडल। बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज हुई हैं और साथ में है यूज़र दीपक ने अभी बहुत ही रिसेंट में परचेस करा है, 200 किलोमीटर भी चल चुकी है, ज़्यादा तो नहीं चली। तो मैंने सोचा एक इनिशियल रिव्यू ले लेते हैं कि ये बाइक क्यों खरीदी, क्योंकि NS 160 है, NS 200 है, वो क्यों नहीं खरीदी, कितने की पड़ी, बजट कितना था, कितना EMI आ रही है, सब कुछ दीपक यहाँ पे बताने वाले हैं। तो दीपक पहले मुझे बताओ कितना टाइम हो गया इसको खरीदे? 4 दिन हुए भैया। अभी 4 दिन ही हुए जी। अब 4 दिन में वैसे यूज़र रिव्यू होता नहीं है तो ज़्यादा एक्सपीरियंस मैं नहीं पूछूंगा, बट हाँ एक इनिशियल कह सकते हो कि इंप्रेशन आपको पता चल जाएगा। कितने की पड़ी थी तुमको? 1,33 की कैश में थी, 1,33,000 रुपये ऑन रोड भोपाल। तुमने कैसे खरीदी? मैंने EMI करवाई है, मतलब फाइनेंस करवाई है। अच्छा, कितना डाउन पेमेंट करा? डाउन पेमेंट अपन ने 28,000 रुपये जमा किया है। ओके जी। EMI कितनी है? EMI 5600 रुपये की। 5600 रुपये की, 5,600 रुपये की EMI 2 साल के लिए। 2 साल की। कौन से बैंक से फाइनेंस है? HDFC बैंक से की है। HDFC बैंक से फाइनेंस है। तो ये मिनिमम डाउन पेमेंट है या इससे कम डाउन पेमेंट में भी मिल रही थी? नहीं, मिल रही थी उस पर, लेकिन ब्याज ज़्यादा लग रहा था। अच्छा, कुल मिला के ये है कि 28,000 में तुमने ली है, इससे कम भी अगर कोई पे करना चाहे तो इसको ले सकता है। अब मुझे बताओ कि एक NS 160 भी आती है जी, वो क्यों नहीं देखी? सर वो बजट के हिसाब से नहीं थी हमारे। अच्छा, बजट नहीं था उतना। हाँ, अगर आप देखोगे तो NS 160 जो है वो 1,50,000 रुपये उसका एक शोरूम जाता हूँ, तो सीधे से 50,000 रुपये महंगी है। ये एक शोरूम प्राइस की बात कर रहा हूँ, ऑन रोड में थोड़ा बहुत और डिफरेंस आएगा। तो कुल मिला के दीपक के बजट में वो नहीं थी, इसलिए उन्होंने खरीदी है। ठीक है, अब इसमें क्या है, कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं। जी, क्या क्या चेंज हुआ है आइडिया? सर इसका लाइट चेंज हुआ, एक तो डिस्प्ले भी चेंज है इसकी। फीचर्स वगैरह चलो मैं भी बता दूंगा, मैं बता ही देता हूँ यार, क्योंकि यूज़र को अभी 200 किलोमीटर हुए हैं तो ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाएंगे। तो देखो क्या है कि ये हेडलाइट चेंज हो चुकी है, इसी के साथ ये जो क्लस्टर है वो भी नया है, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं और ये वही क्लस्टर है जो कि भी आपको NS 160 या फिर NS 200 में मिल रहा है। तो हाँ, वही क्लस्टर है, बट हाँ उसमें NS 160 में या 200 में ये LED इंडिकेटर आते हैं, लेकिन इसमें नहीं है। उसमें USD आता है, लेकिन इसमें नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। ये सारी चीज़ें हैं, बट आप अगर प्राइस ब्रैकेट को ध्यान में रखते हो, मतलब 1,00,000 रुपये एक शोरूम प्राइस पे ध्यान में रखते हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाती है, क्योंकि लगभग 12 PS की पावर भी है। तो पावर वगैरह चलो दूसरी बाइक भी ऑफर कर रही हैं 125 cc में, बट इसमें स्पोर्टी वाला पूरा कैरेक्टर मिलता है। मतलब जैसे दीपक जैसे जो बायर्स होते हैं जिनको NS बहुत पसंद है, बट वो एक बहुत ज़्यादा बजट भी नहीं लगा सकते, तो उनके लिए ये एक परफेक्ट बाइक है। एवरेज कितना मिल रहा है अभी इसका? सर एवरेज 50 का है लोकल में और 60 का हाईवे पे दे देंगे। नहीं भी 200 किलोमीटर में अभी कितना तुमको मिला? अभी तो मतलब 50 के समथिंग मिल गया। 50 के आसपास माइलेज मिल रहा है। तो 125 cc की बाइक है, 50 के आसपास का माइलेज है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा माइलेज है। चलाने में कैसी लग रही है? चलाने में बहुत बढ़िया गाड़ी है। और इसके पहले कौन सी बाइक चलाई? इसके पहले मतलब हमारे पास थी 220। अच्छा, 220 चलाते थे, तो 220 से ये बहुत पावर कम नहीं लग रहा है? नहीं, पावर कम लग रहा है सर, क्या करे, वो बड़े भैया की बाइक थी, ये अपनी खुद की। अच्छा, कुल मिला के वो भाई की बाइक थी, ये अपनी बाइक है, तो इसका अपना मज़ा है। ये अपना मज़ा है। ठीक है, कहाँ चलाते हो इसको? ये अपने दानिश में ही चलाते हैं। काम क्या करते हो? सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हो, तो सिक्योरिटी जॉब इसी से जाते हो? जी, जॉब में इसी से जाते हो, है ना? बाकी इधर उधर घूमना फिरना हो गया? हाँ, बस बाकी घूमने तो सही है वैसे। अच्छा, ठीक है। अभी इसके से लाइट चेंज हो गई है, LED वाली आ गई है, तो रोशनी कैसी रात में? बहुत बढ़िया रोशनी सर। अच्छा, ऐसा तो नहीं लगता कि रोशनी की कमी है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। ओके, अब इसमें तुम अकेले बैठते हो या घर वालों को भी कभी बैठाया अभी? नहीं, भाई बैठता है छोटा वाला हमारा। अच्छा, तो कैसी सीट है पीछे वाली उसके लिए? बढ़िया सीट है सर। और घर में कोई मम्मी पापा ये लोगों ने कभी बैठा पीछे वाली सीट में? खैर मम्मी पापा तो नहीं, अभी नहीं बैठे। ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इसमें स्प्लिट वाली सीट मिलती है, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि भाई 125 cc में यार सिंगल पीस सीट हो, ज़्यादा कंफर्टेबल हो, ज़्यादा कम्यूटर फ्रेंडली हो, तो उस हिसाब से मैंने ये फीडबैक लेना चाहा। बट हाँ, मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा नहीं है, तो फैमिली वाले बंदे भी ले सकते हैं। बट हाँ, अगर कोई बंदा ऐसा है जिसको एक बजट में स्पोर्टी कैरेक्टर की बाइक चाहिए, नेकेड स्ट्रीट फाइटर चाहिए, जो कि बजट में मिल जाए, 1,00,000 रुपये प्राइस ब्रैकेट में, एक शोरूम प्राइस की बात करो, तो वो बंदा इसको कंसिडर कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी राइवल है TVS रेडर 125, जिसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, तो कंपैरिजन मैं कभी और कर दूंगा। ब्रेक्स कैसे हैं? ब्रेक्स एक नंबर है सर। जैसे पीछे ड्रम ब्रेक से आगे डिस्क है, तो सही है ना ब्रेक्स? बिल्कुल फिक्स है। हाँ, ब्रेक्स में दिक्कत नहीं? ब्रेक्स में कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के बजट की वजह से तुमने 125 cc बाइक खरीदी, तो यार 125 cc में एक पल्सर 125 आती है नॉर्मल वाली, एक TVS की रेडर 125 आती है, तो उनको नहीं देखा था? नहीं सर, देखा था, लेकिन मुझे उतनी मतलब उतना खास नहीं लगी। इसके अलावा इससे अच्छी नहीं लगी वो बाइक। अच्छा, रेडर नहीं अच्छी लगी? नहीं, राइडर उतनी खास नहीं लगी मेरे को। अच्छा, क्यों अच्छी नहीं लगी, थोड़ा बताओ मुझे। वो छोटी गाड़ी लगती है थोड़ी, है ना? बाकी गियर वेयर कैसे हैं, अटकते तो नहीं है चलाने में? नहीं सर, कुछ मतलब कुल मिला के भी चलाने में सही चल रही है ना? 1 नंबर चल रही है। अभी मतलब 4 दिन हमने कंटिन्यू चलाई है।
है, बढ़िया गाड़ी चल रही है। अभी 200 किलोमीटर में ज़्यादा परफॉर्मेंस का फीडबैक नहीं ले रहा हूँ, आपको इनिशियली माइलेज पता चल गया, डाउन पेमेंट वगैरह पता चल गया। अब चलो फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है ना, इसमें क्या क्या मिलता है वो मैं आपको क्लोजली दिखा देता हूँ। बाकी और कुछ बताना चाहोगे? बस सर यही इतना ही, मतलब नहीं है। अच्छा, और किसी को अगर 125 सीसी की बाइक खरीदनी है या 1 लाख रुपए की प्राइस ब्रैकेट में खरीदनी है तो ये बाइक कैसी रहेगी? बहुत बढ़िया बाइक रहेगी सर जी। ये एक्स शोरूम प्राइस में बार बार 1 लाख बोल रहा हूँ, तो एक्स शोरूम प्राइस ऑन रोड जैसे दीपक ने बताया 1,33,000 कुछ की थी ना, 1,33,000 मतलब और कैश में। तो ये कुछ कैश प्राइस है भाई, तो वो आप देख लेना। चलो आज फीचर्स दिखाता हूँ, वीडियो कहीं पे खत्म करते हैं फीचर्स के बाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ छोटा सा यूज़र रिव्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे ही आपको यूज़र रिव्यूज़ यहाँ पे देखने को मिलते रहेंगे। तो देखो यहाँ पे ना LED हेडलाइट आ चुकी है, अंडरबेली एग्जॉस्ट है, वो पहले भी आता था, बाकी इस साइड से पूरा आप चेक कर सकते हो, ऐसा कोई चेंजेस नहीं है। ये स्टिकर पहले भी आता था, अभी भी आ रहा है ना। मेन जो चेंज है वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो है इसके क्लस्टर में। यहाँ पे आप देखो तो ये क्लस्टर नया आ चुका है, पूरा डिस्प्ले है ये, इसमें बहुत सारे फीचर्स है। देखो एक गियर पोजीशन इंडिकेटर है, फ्यूल दिखाता है, इवन यहाँ पे ओडोमीटर है, ट्रिप मीटर है, लो फ्यूल की वार्निंग है, इंजन ऑफ वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाएगा। यहाँ पे आप इनको ये देखो सारी चीज़ें आप कंट्रोल भी कर सकते हो, क्लॉक भी दिखा रहा है, यहाँ पे लिमिटर भी है, तो इको में चलोगे तो ग्रीन जलेगा, फिर ब्लू, तो इस हिसाब से यहाँ पे दिखता है। कुल मिला के ये वही डिस्प्ले है जो कि आपको NS 160 या फिर NS 200 में मिल रहा है। यहाँ पे देखो स्विच का मॉड्यूल भी चेंज हुआ है, थोड़ा सा एक मोड स्विच भी आ गई है ना, थोड़ा इसका कंट्रोल यहाँ पे आपको मिल जाता है, और ये बाकी चीज़ें सेम है ना। क्लिप ऑन हैंडल बार्स है, पहले से मिलते थे। E20 रेडी है, ये आप देख सकते हो, तो और कुछ भी चेंजेस नहीं है। बाकी स्प्लिट सीट पहले भी मिलती थी तो अभी मिलती है। पीछे के टायर्स आप देख सकते हो 100 सेक्शन के टायर हैं। यहाँ पे देखो चार्जिंग के लिए पोर्ट भी दिया है। अब फिट एंड फिनिश की बात करूँ, क्वालिटी कैसी है, तो देखो ये जो पैनल है कहीं कहीं पर आपको ऑड फिनिश दिखेगी, मतलब जैसे यहाँ पे देखो थोड़ा सा ज़्यादा पैनल गैप दिख रहा है, ये देखो है ना, कहीं पे कम दिख रहा है। तो ये बजाज की भाई, जैसे आपको दिखाता हूँ क्लोजली, ये देखो आप, ज़्यादा पैनल गैप है ना, इस साइड दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो आप कम पैनल गैप, ये देखो है ना। तो ये बजाज की भाई पहचान है कि जो फिट एंड फिनिश है वो उतनी अच्छी नहीं देता, यहाँ पे भी ज़्यादा गैप है, तो ये है। बट प्राइस ब्रैकेट को अगर आप ध्यान में रखते हो, 1 लाख रुपए का जो प्राइस ब्रैकेट है ऑन रोड तकरीबन 1,30,000 रुपये, तो उस प्राइस ब्रैकेट पे आप इसको कंसीडर कर सकते हो।